हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब मज़े में होंगे। और अभी तो हम भी खूब मज़े में हैं क्योंकि ठंडी सी ठीक शीतलहर ठंडी ठंडी चल तो रही है। तो वैसे भी तंदुरुस्ती तो नरम गरम होनी ही है अभी तो देखिए, अभी सुबह सुबह जल्दी से जैसे तैसे करके उठ गए हैं। हम सभी 6 बजे के आसपास में उठी हूँ और उठते ही मैंने मटर छील लिया है और उसको कुकर में रख दिया है 1-2 सीटी बजने तक। तो मेरे मटर भी पक जाएंगे यहाँ पर। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर गेहूँ का आटा भी गूँथ कर रख दूँगी। एक साइड पर दूध वाला भी आ गया था। तो देखिए, एक तपेली में मैंने दूध और दूसरी तपेली में शिवानी के लिए चाय रखी हुई है। और मैं एक ही गाड़नी का उपयोग कर रही हूँ, सिर्फ एक ही में। तो वो मैं क्योंकि एक दूसरे में नहीं अंदर ये कर रही हूँ, दूध वाली अलग कर रही हूँ और चाय वाली तो दूध में ही रखी हुई हूँ मैं। क्योंकि फिर दूध जो है वो जब तक आयुष जाएगा कॉलेज तो तब तक तो ठंडा भी हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर दूध वाली में ही गाड़नी रखी है और चाय को ऐसे ही मैं हिला रही हूँ। और चाय जब बन जाएगी तब मैं उस गाड़नी से गाड़ करके शिवानी को दे दूँगी और फिर से धुल करके फिर दूध को इस तरह से हम दोनों पी लेंगे। तो ये देखिए, ये जो मटर है मैं पक गए हैं तो उसको मैं इस तरह से इसे हम गुजराती में उखड़ी बोलते हैं, तो उसी में ही कूट लूँगी। मैं मिक्सचर में नहीं कूट रही हूँ, थोड़ा मोटा मोटा सा ऐसे ही रहने दूँगी। तो शिवानी को भी मैंने जैसे जैसे करके उठा दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। अभी सुबह सुबह तो घर में होते हैं तो गर्मी लगती है, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंडी पवन आती है। तो सिर्फ मैंने इस तरह से अपने सिर को ही ढका हुआ है। तो देखिए, अभी शिवानी को मैं चाय दूध दे दूँगी और एक कढ़ाई में तेल रखा हुआ है और वहीं पर मैं जो मटर को मैंने इस तरह से कूटा हुआ था तो उसमें जीरा डाल करके नमक और धनिया जीरा पाउडर सब कुछ अंदर डाल दूँगी मैं। तो शिवानी को जैसे तैसे भेज दिया है ऊपर नहाने के लिए, तो वो नहा करके आ गई है। तो उसको मैं चाय दूध दे दूँगी। और देखिए, ये मटर को अभी मैं इस तरह जीरा वाले तड़के में डाल दूँगी और उसके स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सक्का मसाला सब कुछ अंदर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर रख दूँगी। गेहूं का आटा तो मैंने वैसे ही पहले से ही गूँथ ही लिया है। तो ये देखिए, अभी आयुष तो सोया हुआ ही है। तो मेरे भी जब तक दूध पीने का वक्त होगा तब तक तो दूध ठंडा भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको अलग ही तपेली में रखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर अभी मैं रोटी बना रही हूँ। ये देखिए, एक रोटी गाय के लिए है। तो देखिए, एडिटिंग में कुछ इस तरह से हो गया कि जैसे डायरेक्टली तवा पर ही आ गई है एक रोटी। तो देखिए, ये दूसरी रोटी भी मैंने थोड़ी सी मोटी बना दी है क्योंकि मैं रोज़ बनाती हूँ तो वैसे ही फीलिंग आ रही थी। तो फिर अंदर भर दिया है मैंने मटर को और फिर इस तरह से गोल गोल घुमा करके फिर इसको इस तरह से बेलन से बेल लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाला था और फिर ऊपर से फिर से तेल डाल दिया है मैंने। तो ये मुझे पकने में थोड़ा सा वक्त ले रहा है क्योंकि थोड़ी मोटी ही बनाई है, आटा थोड़ा ज़्यादा ही लिया था तो इसलिए। तो देखिए, शिवानी भी अभी आ गई है तो वो भी तैयार हो करके आ गई है। अब तो बड़ी हो चुकी है तो सब कुछ अपने से कर लेती है। अपना टिफ़िन बॉक्स और पानी की बोतल भी खुद ने उसने भर लिया है। तो देखिए, टिफ़िन भी वो अपने से ही सब कुछ कर रही है। तो उसको आज टमाटर केचप के साथ खानी है इस पराठे को, तो वो भर रही है टमाटर केचप। और एक रोटी तो मैंने भर दी है। तो पहले वाली रोटी थोड़ी सी जल गई थी तो वो बोल रही है कि जल्दी करो वरना उसकी वान आ जाएगी। तो मैंने उसे थोड़ी देर रोका हुआ है, लेकिन फिर भी वो बोल रही थी अभी आ ही गई, तो फिर मैंने उसको वहीं भर दिया है। तो वो अपने टिफ़िन बॉक्स को लेकर के चली गई है। जब जो छोटी थी तब तो सब कुछ करना पड़ता था मुझे, उसको नहलाना, तैयार करना, बालों को बनाना, उसकी बुक्स वगैरह भरना और आयुष को भी तैयार करना। वो भी थोड़ा छोटा सा था इसलिए उसका भी करना था। तो सवेरे सवेरे तो मेरे तो वाट ही जैसे लग जाती थी। अपना काम छोड़ करके सबसे पहले उन लोगों को तैयार करना था मुझे। तो देखिए, दोनों चले गए हैं और मैंने भी दूध पी लिया है। दूध के साथ में काजू बादाम इस तरह से कुछ लेती हूँ, ड्राई फ्रूट। तो देखिए, दोनों चले गए थे और बर्तन भी मैंने धुल दिए हैं क्योंकि पानी आ रहा था। तो फिर चालू पानी में ही मैं सब कुछ कर लिया है, किचन वाला काम, साफ़ सफाई का। क्योंकि फिर मुझे थोड़े से कपड़े भी धुलने हैं तो फिर मैं इस तरह से पानी वेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि फिर उतना ही पानी रह जाएगा तो कपड़े भी ऐसे ही रह जाएंगे मेरे, फिर शाम को ही धुलने पड़ेंगे। ब्रश मार कर तो मैं रख देती हूँ। तो देखिए, उनके जाने के बाद अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले रूम में आ गई हूँ। बेडशीट को अच्छे से इस तरह से कचरा निकाल दूँगी। जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, थोड़ी स्पीड में ज़्यादा ही कर दिया ऐसा लगता है मुझे।
तो ये देखिए ये पोछा है तो उसको मैं बाहर रख दूँगी, क्योंकि यहीं से मुझे फिर से कचरा बाहर लेकर के जाना पड़ेगा। तो कवर को मैंने यहाँ रख उसे भी रख दिया है। तो अभी इस कंबल को मैं अच्छे से घड़ी कर लूँगी। तो देखिए ये अभी थोड़ी ज़्यादा ही ठंडी है, तो हम शिवानी के साथ मैं सोती हूँ, तो इस तरह से 3 कंबलों का मैं इस तरह से उपयोग करती हूँ। तो मुझे आज थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर जगह हो तो अच्छा, ऐसा मैं कब से कर रही थी। तो मैंने इस तरह से घुमा दिया है पलंग को, और बेडशीट को भी अच्छे से इस तरह से रख दूँगी। तो फिर इतना करके फिर देखिए ये सब जो भी सामान है इधर उधर बिखरा हुआ, ये जो प्रोजेक्ट है ऐसे ही घर के लिए वो बना रही है। तो देखिए उसको अच्छे से इस तरह से मैं रख दूँगी। वैसे तो वो ठीक ही था, लेकिन कुछ बिखरा हुआ था। तो ये जो डंडी जैसी उसने बनाई है, तो ये देखिए उसको तो मैं कहाँ ही रखूँ, ऐसा कर रही थी, क्योंकि ज़रा सा भी मैं उसको बाहर देती हूँ, वज़न देती हूँ, तो ऐसे ही टूट जाएगी। ये पेपर की बनाई हुई है रोल रोल सी, तो मैंने उसको ऐसे ही ऊपर से लगा दिया है। तो फिर अंदर से भी कचरा मैं निकाल दूँगी, और कुछ अंदर से भी मुझे कुछ सामान मिला है उसका इधर उधर गिरा हुआ, तो वो भी मैं रख दूँगी यहाँ पर। डोरेमोन की जो टेबल है वो देखिए कैसे अच्छी लग रही है उसकी। इसका वो बहुत ज़्यादा उपयोग करती है, कुछ ना कुछ लेसन करने में, कुछ बनाने में ये बहुत ज़्यादा उसे उपयोग में आ रही है। तो मैं फिर से इसको अंदर रख रही हूँ, और फिर देखिए अंदर से सारा कचरा बाहर लेकर के मैं आ गई। मुझे 2 बार यहाँ पर झाड़ू लगाना पड़ रहा है। ये देखिए इस तरह से। तो मैं सोफे की कुर्सी को भी इधर उधर कर रही हूँ ताकि अच्छे से झाड़ू लग सके। तो यहाँ टीवी के नीचे भी, टेबल के नीचे से भी मैंने कचरा निकाल दिया है, और धीरे से करके अभी यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। पलंग के नीचे भी मुझे अच्छे से झाड़ू लगाना है, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा फैल गया है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। यहाँ पर धूल बहुत आता है। बस दोपहर तक तो अच्छा रहता है, लेकिन जब भी मैं दोपहर के बाद दरवाज़ा खोले ही रखती हूँ शाम तक, तो बिल्कुल वहाँ से ही आगे के दरवाजे से सारा धूल अंदर थोड़ा थोड़ा करके जमा हो जाता है। तो देखिए यहाँ सोफे के नीचे से भी मैं निकाल रही हूँ, और दोनों के बीच, कुर्सियों के बीच में भी जमा रहता है यहाँ पर सारा धूल, तो उसे भी निकाल रही हूँ मैं। ये देखिए अभी सारा मेरा झाड़ू मैं लगा दूँगी यहाँ पर। और फिर दोपहर के बाद का ये टाइम है, तो मैं नहा धुआ लिया था, खाना वगैरह सब कुछ दोपहर का भी बना करके हम सब ने खा लिया है। आयुष आ चुका है, शिवानी भी गई है। तो ये कपड़े मैंने जो रखे हुए थे दूरी पर, तो उसको मैं ले लूँगी अभी। तो देखिए कुछ गीले कपड़े हैं, तो मैं फिर से यहीं पर रख दूँगी, तो आयुष यहाँ से फिर से ले लेगा। तो मैं ये चाय पत्ती है, तो उसको मैं तोड़ लूँगी, और फिर सुबह उसकी दूध में शिवानी को चाय में रख कर चाय बना लेंगे हम। तो फिर मैं नीचे आ चुकी हूँ यहाँ पर, और ये शाम भी हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर पानी पी रही हूँ अभी। तो देखिए ये शिवानी ने आकर के कुछ बनाया हुआ था, उसे कुछ बनाने का मन कर रहा था, तो उसने खुद से बनाया है ये सब कुछ। तो पेपर में से ही रखा हुआ है, पता नहीं वड़ा पाव क्या बनाया है उसने। मैं इतना भी तेल वाला ज़्यादा नहीं खाती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सब कुछ उसने इधर उधर बिखरा पड़ा कर दिया है। दाल चावल जो बनाए हुए थे वो तो उसने सिर्फ थोड़े से ही खाए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सारा कचरा उठाऊंगी, जो भी कुछ है इधर उधर रख दूंगी, और फिर जो भी बचा है तो वो मैं आगे रख दूंगी, जो गाय आकर के फिर खा लेगी। तो देखिए यहाँ पर जो भी इधर उधर पड़ा हुआ है, तो उसको मैं रख रही हूँ साइड पर, और जो भी बर्तन मांजने हैं उसको वहाँ पर रख दूंगी। और ये मैंने सवेरे रखे हुए थे बर्तन, तो वो भी सूख गए हैं सारे,
तो उसको भी मैं ट्रॉली में अच्छे से रख दूँगी। तो देखिए अभी यहाँ पर भी सारे बर्तन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अभी तो शिवानी का टिफ़िन वगैरह और दोपहर के बाद का फिर मैंने कुछ किया ही नहीं था यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं गैस की सफाई कर दूंगी। और इतना चावल बचा है, ये देखिए शिवानी बहुत कम चावल खाती है, उसे चावल पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है। खिचड़ी है तो वो तो खा लेती है, वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है खिचड़ी और कढ़ी। मेरे जैसा मुझे भी खिचड़ी कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी ठंडी में तो कढ़ी रोज़ रोज़ तो मैं नहीं बनाऊँगी। तो देखिए अभी सारे बर्तन मैंने रख दिए हैं सिंक में। और फिर यहाँ सबसे पहले मैं इधर गैस पर से सारा कचरा उठा लूँगी। और फिर अच्छे से पानी से इसको मैं ये सही भिगो दूँगी। और फिर यहाँ विम जेल से मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो अभी आज हो जाएगी अच्छे से मेरी क्लीनिंग, क्योंकि मैं धीरे से लगी हुई हूँ यहाँ पर। गैस चूल्हे पर कितना भी हम सफाई करें, ये थोड़ी देर में वैसा का वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। हम नहीं तो फिर बच्चे आ जाते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर गिरा ही रहता है। कितना भी सफाई करो तो जैसे भी गिरा होता है तो मैं यहाँ पर 1-2 बार तो सफाई कर लेती हूँ। कभी कभी तो यहाँ पर होती भी नहीं है सफाई। तो देखिए लास्ट में मैंने विम जेल से भी साफ़ कर लिया है और 2-3 बार किस करके फिर अच्छे से सफाई कर ली है यहाँ गैस चूल्हे की। और बाद में सारे बर्तन भी मैंने धुल दिए हैं। अभी देखिए तो बर्तन मेरे अभी धुल चुके हैं। तो अभी मैं लास्ट में हाथ मुंह सारे धो लूँगी, क्योंकि दोपहर के बाद मैंने अपना चेहरा भी नहीं धोया था। जब मैं सो गई थी तो फिर उठ करके एक बार धो लिया था। तो फिर अभी मैं फिर से धो लूँगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से अंकुरित मूंग जो बेचने के लिए आते हैं ना, तो उसी पर से मैंने ये मूंग ले लिया था। तो आज अभी मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो देखिए ये अदरक लहसुन की पेस्ट भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने उसको भी इसी तरह से कूट लिया है। और फिर यहाँ पर तड़का लगा दूंगी राई जीरे का। और सारे जो मूंग है, गुजराती में हम उसको फणगा वाला कठोर इस तरह से कुछ बोलते हैं हम, तो सारे डाल दूंगी। मैं सारे मसाले डाल दूंगी अच्छे से मिक्स करके। हल्दी, जीरा पाउडर, साक्का मसाला, मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक, सबको अच्छे से मिक्स करके हिला दूंगी। और फिर थोड़ा सा पानी सिर्फ चाहिए होता है। यहाँ पर मैं कुकर में ही इसको बनाती हूँ। और चावल की रोटी भी मैंने साथ में बना ही ली थी। और मेरा मूंग भी बन करके तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो अभी मैं इसको एक थाली में निकाल दूंगी। शिवानी आयुष जो भी खाने वाले हैं उसको दे दूंगी सबसे पहले, और फिर मैं भी खा लूँगी। बाकी की रोटियां मैंने ढक कर रख दी है यहाँ पर, अच्छे से मिक्स करके फिर उसको थाली में निकाल दूंगी। तो अभी आज की वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं और फिर मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आओ, बाय बाय।